माँ, कल रात एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मेरे जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने शांत करवाया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। भाभी जी ने कहा कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप बताइए तो सही कि हुआ क्या और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, आखिर हुआ क्या जो आप रो रही हो। लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने कहा कि कम से कम 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे पूरी हड़बड़ाहट में वहां पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो कि एक जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी तो रो रही हैं। उनका एक 12 साल का बेटा भी परेशान है और एक 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं बोल पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सही है, तो फिर ये तलाक क्यों। पहली बार में तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 3 दिन पहले ही नोएडा के वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। मैंने घर के नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को एक चाय पिलाओ। कुछ ही देर में नौकर चाय लेकर आया। फिर भाई साहब को चाय पिलाने की कोशिश की, पर वो थे कि चाय पीने को तैयार ही नहीं थे। कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी बुजुर्ग माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली थी कि मैं माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ छुप छुप कर खूब रोती थी। नौकर तक भी उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। माँ ने 10 दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की, पूरी फैमिली को खूब समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम कर कर के मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे माँ ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस माँ को मैं एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत तेज फीवर हुआ, उसका शरीर बहुत गर्म था। मैंने कहा माँ तुझे तो फीवर है। हंसते हुए बोली कि अभी खाना बना रही हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग मांग कर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी पत्नी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको वृद्धाश्रम के हवाले कराए, जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस वृद्धाश्रम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके
माँ के आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन आखिर मुझे भी जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोले नहीं उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करेंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो कि वार्डन थी। उसने बड़े कट्टर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में लेकर गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे कैसे बच्चे को सुला रखा है। मैंने कहा, हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ के रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक आ गए। उनकी आंखें भी नम थीं। कुछ समय के बाद चलने के लिए तैयार हुईं। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा के साथ हमें देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले जीते जी ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।